हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। गोधूली भाग 1 9th हिंदी। ये 5वां चैप्टर है प्यारे बच्चों। भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न चलेगा। टारगेट ऑब्जेक्टिव के माध्यम में ये 5वां वीडियो पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज का मोटिवेशनल है, JMS का मोटिवेशनल है नूनू, कि ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बाज बने। ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बाज बने, धोखेबाज नहीं। समझे मेरे भाई? आप तो चलिएगा, ये 5वां चैप्टर है, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, यही आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है नूनू, तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। पहला में क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का जन्म, कहने का मतलब है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक का लेखक है अमृतलाल नागर। कौन लाल नागर? अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में लखनऊ, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना? आप करेक्ट आंसर बताइएगा, तब तक आंसर खोलते कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में आगरा में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 17 अगस्त 1916 में, ऑप्शन बी में 16 अगस्त 1916 में, ऑप्शन सी में 13 अगस्त 1945 में, डी में 17 मार्च 1916 ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए। तब तक खोल रहे आंसर, तब तक कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर ए में 17 अगस्त 1916 ईस्वी में। तो चलिएगा, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। नागर नागर जी का मूलतः क्या थे? नागर जी मूलतः क्या थे? ऑप्शन ए में गुजराती, ऑप्शन बी में पंजाबी, ऑप्शन सी में बंगाली, ऑप्शन डी में मराठी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन में बताइए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में गुजराती थे। क्या थे? गुजराती। अब चौथा क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के पिता के नाम क्या था? ऑप्शन ए में शिवराम नागर, ऑप्शन बी में पंडित शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी में पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी में सुंदरलाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में शिवराम नागर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां में है कि वे लखनऊ वासी कब हो गए थे? ऑप्शन ए में 1895 में, ऑप्शन बी में 1995 में, ऑप्शन सी में 1894 में, ऑप्शन डी में 1916 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में 1895 ईस्वी में। अब आइए छठा नंबर में, नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उसकी देहांत हो गई। ऑप्शन नंबर ए में माता की, ऑप्शन बी में पिता की, ऑप्शन सी में भाई की, ऑप्शन डी में बहन की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पिता के। जब 19 वर्ष के थे अमृतलाल नागर जी प्यारे बच्चों, तो उनका पिताजी का देहांत हो गया था। ठीक है, माने मृत्यु हो गया था। अब छठा नंबर में, किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई की फिल्म में लेखन कवि किया? कौन? अमृतलाल नागर जी। ऑप्शन नंबर ए में 1940 से लेकर 1947 तक, ऑप्शन बी में 1947 से 1948 तक, ऑप्शन सी में 1942 से 1943 तक, ऑप्शन डी में 1947 से 1949 तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1940 से 1947 तक। ठीक है, तो चलिए 7वां हो गया। अब 8वां देखते हैं। 8वां नंबर है नूनू कि वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? कौन? ये अमृतलाल नागर जी। ऑप्शन ए में 1953 से 1956 तक, ऑप्शन बी में 1956 से 1957, ऑप्शन सी में 1958 से 1959, ऑप्शन डी में 1947 से 1948। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चों 1953 से 1956 तक। ड्रामा प्रोड्यूसर का मेरे भाई अथी की मैंने प्रोड्यूसर रहा था 3 साल। कैसे साल? 1953 से 1956 तक। तो चलिए, आप 9वां नंबर है क्वेश्चन कि कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? कौन? अमृतलाल नागर जी। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी की, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी में इतिहास, ऑप्शन डी में विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी में। आप चलिएगा, आप 10वां नंबर, उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था अमृतलाल नागर जी का? ऑप्शन नंबर ए में नाटक, ऑप्शन बी में निबंध, ऑप्शन सी में अनुवाद, ऑप्शन डी में सभी।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में नाटक। क्या होगा मेरे भाई? नाटक। ठीक है, तो चलिएगा अब चलते हैं 11 नंबर में कि सुहागे पर नूपुर, सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दी? ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में भारत रत्न, ऑप्शन सी में, सॉरी गलत अथी हो गया जी, आगे पीछे हो गया, ठीक है, तो आपका रविचंद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद। कौन चंद? प्रेमचंद पुरस्कार मिला था। चलिए 12 नंबर में देखेंगे कि अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए में साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी में गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी में रतन पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में साहित्य अकादमी। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर कि नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कसौटी, ऑप्शन बी में विचारों, ऑप्शन सी में बुद्धि, ऑप्शन डी में मन में। तो कोची हो गई आंसर मेरा भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर ए में कसौटी पर कसते हैं। क्या पन्नू? कसौटी पर। चलिएगा आप 14 नंबर में देखेंगे कि उनकी कसौटी कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जन, ऑप्शन बी में विदेशी, ऑप्शन अरे भाई ऑप्शन सी में विदेशी, ऑप्शन बी में सामाजिक, ऑप्शन डी में हिंसात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारतीय जन। कौन जन? भारतीय जन। अब चलना है 15 नंबर में, आंध्र सारधा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए में तर्कों का, ऑप्शन बी में विचारों का, ऑप्शन सी में अनुभवों का, ऑप्शन डी में ज्ञानों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए में तर्कों का। कौची का नूनू? तर्कों का। आप जानेंगे 16 में, भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में सावे दादा, ऑप्शन बी में नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी में दादा भाई, ऑप्शन नंबर सी में नाना भाई, ऑप्शन नंबर डी में निकोलस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावे दादा। कौन दादा? सावे दादा। तो चलिएगा प्यारे बच्चों 17 नंबर में कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दादा साहेब फाल्के को, ऑप्शन नंबर बी में नाना साहब फाल्के को, ऑप्शन नंबर सी में सावे दादा को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में दादा साहब फाल्के को। ठीक है, अब चलना है 18 नंबर में, किशोर साहू की पहली पहली कौन सी फिल्म थी? ऑप्शन नंबर ए में बहू रानी, ऑप्शन नंबर बी में बेटी रानी, ऑप्शन नंबर सी में आलम आरा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा बहू रानी। कौन रानी? बहू रानी। आप देखेंगे बम्बई की इम्पीरियल बम्बई की इम्पीरियल कंपनी ने कौन से चलचित्र फिल्म का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए में आला मारा, ऑप्शन बी में आजा मारा, ऑप्शन सी में आजा मारा, ऑप्शन बी में राजा हरिश्चंद्र, डी में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा अब 20 में कि भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहाँ जाता है? ऑप्शन नंबर ए लंका, ऑप्शन नंबर बी में दहन कहा जाता है लंका दहन, ऑप्शन नंबर डी में आलम आरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंका दहन। कौन दहन? लंका दहन। चलिएगा अब 21 नंबर में कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? ऑप्शन नंबर ए में संगम, ऑप्शन नंबर ए में संगत, ऑप्शन सी में राजा हरिश्चंद्र, डी में आलम आरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम। कौची मेरे भाई? संगम फिल्म। चलिए 22 नंबर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में सर आर.पी. प्राजिए, ऑप्शन नंबर बी में सावे दादा, ऑप्शन नंबर सी में फाल्के साहब, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में सर आर.पी. प्राजिए। तो चलिएगा अब आना है 23 नंबर में। 23 है कि लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में बहू रानी, ऑप्शन बी में कुंज रानी, ऑप्शन सी में पंजरानी, ऑप्शन नंबर डी में देवरानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में बहू रानी। अब आना है 24 नंबर में कि
कि चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़े फिल्म कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में राजा हरि तेंदु, ऑप्शन नंबर बी में पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर डी में दादा साहब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में राजा हरिश्चंद्र। चलिए अब 25 नंबर में, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मैंने भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाल फिल्मों तक ये कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए में कहानी, ऑप्शन बी में रेखा चित्र, ऑप्शन सी में फीचर, ऑप्शन डी में निबंध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो निबंध है। क्या है नूनू? निबंध। अब आना 26 में, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है नूनू कि 30 जनवरी 1880 ईस्वी को कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी में 7 जुलाई 1872 को दिल्ली में, अब सी में 15 जून 1881 ईस्वी को बम्बई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 6 जुलाई 1896 ईस्वी को बम्बई में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 जुलाई 1896 ईस्वी को बम्बई में दिखाया गया था, ठीक है। अब आइए 27 नंबर में। 27 नंबर है नूनू कि भारत में पहले मुख्य फिल्मों कहाँ बनी थी? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस में, ऑप्शन सी में जर्मनी में, ऑप्शन डी में जापान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ठीक है। अब आइएगा 28 नंबर में कि भारत में फिल्म निर्माण का क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात है? ऑप्शन नंबर ए में गोवा, ऑप्शन नंबर बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में बम्बई, ऑप्शन डी में कोलकाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ठीक है। अब आता है 29 नंबर कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में सावे दादा, ऑप्शन नंबर बी में दादा साहब फाल्के, ऑप्शन सी में किशोर साहू, ऑप्शन डी में पृथ्वीराज कपूर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए? ऑप्शन नंबर बी को दादा साहब फाल्के को, ठीक है। अब 30 नंबर में आना है कि भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में जुबैदा, ऑप्शन नंबर बी में गौरा, ऑप्शन नंबर सी में बाबूराव पेंटर, ऑप्शन नंबर डी में मादन। तो कोची हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी में बाबूराव पेंटर, ठीक है। अब आना 31 नंबर में कि कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में सावे दादा, ऑप्शन नंबर बी में अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी में मास्टर विट्ठल, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टर स्टीवेंसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर डी। अब आना है 32 नंबर में कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों में सबाक फिल्मों तक के पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन नंबर बी में राम कुमार, ऑप्शन नंबर सी में विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी में अमृतलाल नागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा अमृतलाल नागर, ठीक है। अब आना है 33 में, भारत की पहली फीचर कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में आला मारा, ऑप्शन नंबर बी में भक्त मुंडलिक, ऑप्शन नंबर सी में लंका दहन, ऑप्शन डी में महाभारत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में भक्त कुंडलिक, ठीक है। अब 34 नंबर में कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर बी में मास्टर विनायक, ऑप्शन नंबर सी में स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर डी में आरपी परांजपे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टीवेंसन। कौन मेंशन? स्टीवेंसन। अब आना है मेरे भाई 35 नंबर में कि शुरुआती की दौर में फिल्म को लोग क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए में बायोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी में नौटंकी, ऑप्शन नंबर सी में जिंदा तिलस्मात, ऑप्शन नंबर डी में फीचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोस्कोप। प्यारे बच्चों आप कहाँ से हैं? हेलो प्यारे बच्चों, आप कहाँ से हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइए, समझे नूनू कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन ज़िला से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत है मेरे भाई तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कौन नंबर है नूनू? व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर को प्यारे बच्चों हम तो पहले कॉल करें, उसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर में जोड़ देंगे, तो PDF के साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। चलिए लिख दिए, देखो थैंक्स माई स्टूडेंट। चलिएगा चलते हैं।